आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट की ओर से आप सबका प्रोग्राम नई जिंदगी की ओर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आशा करता हूं कि आप सब लोग कुशल होंगे, अच्छे से होंगे। और आज एक बार फिर से आपके सामने मैं परमेश्वर के कलाम में से, उसके वचन में से कुछ बांटने के लिए लेके आया हूं। और इससे पहले कि हम कलाम में जाएं, हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने सिरों को झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप जीवित परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, दया करने वाले महान परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, समय आपने हमारी जिंदगी में दिया कि एक बार फिर से आपके वचन में से, आपके कलाम में से सीख सकें। पिता परमेश्वर, तू हमें समझ का, बुद्धि का आत्मा देना। जो कुछ भी हम बोलें, जो कुछ हम सुने, तेरा पवित्र आत्मा हमें लीड करे, गाइड करे और तेरे जीवित वचन हमारी जिंदगी में काम करें। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो इससे पहले कि मैं प्रोग्राम को शुरू करूं, मैं आपसे ये बात को शेयर करना चाहता हूं कि जब भी हम बीच में आमीन मैं बोलता हूं या हालेलुया बोलता हूं, तो बहुत से मेरे भाई बहनों को इसका जो मतलब है वो नहीं पता होगा, तो वो शायद इसमें थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आमीन का मतलब है कि जब हम कुछ भी प्रार्थना करके मांगते हैं, तो उसके बाद जब हम आमीन बोलते हैं तो हम इसमें एग्री करते हैं कि परमेश्वर ऐसा ही होने दे। और हालेलुया का मतलब है कि ये स्वर्गीय भाषा है। इसका मतलब है कि आसमान के खुदा की, उस परमेश्वर की, प्रभु यीशु मसीह की स्तुति हो। तो अगर आप मेरे साथ प्रार्थना करना चाहते हैं, आप उसके साथ एग्री करते हैं, तो आप उसमें ज़रूर जो है आप आमीन वर्ड बोलें, ताकि वो उस तरह से ग्रांट हो सके। हालेलुया। तो आज का जो वचन जो परमेश्वर ने मुझे दिया आपके साथ बांटने के लिए, वो हमारी कॉमन रोज़मर्रा की जो लाइफ है उससे रिलेट करता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आज हम कोविड से और अलग अलग सिचुएशन से अपनी लाइफ को इफ़ेक्टिव देखते हैं। बहुत से लोग बहुत तरह से इफ़ेक्टिव हैं, इसलिए नहीं कि वो इस कोविड से इफ़ेक्टिव हैं, पर अलग अलग तरह से। किसी के पास जॉब नहीं है, किसी के पास अपने एक्सपेंस को पे करने के लिए पैसा नहीं है, कोई डिप्रेशन में है, कोई टेंशन में है। तो परमेश्वर के वचन में से आज हम इस बात को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर हमें इसमें से निकाल सकता है, या क्यों हम जब इस सिचुएशन में जाते हैं तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है। बहुत बार हम एक प्रॉब्लम से निकलते हैं, दूसरी प्रॉब्लम, फिर तीसरी, फिर चौथी, वो रेगुलर चलती रहती है। और हम इसका ब्लेम अक्सर परमेश्वर को देने लगते हैं
कि क्या तुझे नहीं पता, क्या तू नहीं जानता, क्या तुझे नहीं सुनता, क्या तुझे नहीं दिखता, क्यों हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। हमारी लाइफ जो है वो निराश रहने लगती है, वो बिना उम्मीद के जीने लगती है, और हमें लगता है कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता। हमें लगता है कि लाइफ इज नॉट फेयर। हम इस बात को बहुत बार अपनी लाइफ में हम एक्सपीरियंस करते हैं। पर आज मैं आपसे बाइबल में से कुछ बांटना चाहता हूं, कुछ शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी। हालेलुया। तो मैं आपके सामने आज पढ़ना चाहूंगा याकूब की किताब, याकूब की किताब, उसका 1 अध्याय और उसकी 13 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। यहाँ पर लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वे किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जनती है, और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो इस वचन से हमें ये बात साफ पता चलती है कि हमारी प्रॉब्लम, हमारी जो परीक्षा है वो कभी भी परमेश्वर की ओर से नहीं होती। हमारे हालात का जो जिम्मेवारी है वो परमेश्वर की ओर से कभी भी नहीं होती, बल्कि परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। परमेश्वर सचमुच, प्रभु यीशु मसीह सचमुच आपसे बहुत प्यार करता है। अगर आप इस बात का सबूत चाहें तो बाइबल इन रेफरेंस से भरी पड़ी है, जो बहुत एक जो उम्दा, जो बड़ी अच्छी, बड़ी खूबसूरत वर्स है जो हमें मिलती है यूहन्ना 3 अध्याय उसकी 16 आयत में, कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने हमारे अनंत जीवन के लिए, हमें सेव करने के लिए, हमें खुश रहने के लिए पहले दिन से, सृष्टि के आरंभ ही से ये युक्ति बनाई कि हम लोग खुश रहें, सेटिस्फाई रहें, हम लोग उद्धार को ग्रहण कर सके। ये इस बात का सबूत है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। हालेलुया। दूसरी बात अगर मैं आपसे इसमें से शेयर करूं तो हम सब लोग जानते हैं कि किसी ने इस संसार को बनाया, किसी ने सब कुछ को रचा, और बाइबल इसके बारे में बिल्कुल क्लियर बताती है कि परमेश्वर ने लिखा है। अगर आप जेनेसिस, अगर पहली किताब को अगर आप देखें, उत्पत्ति की किताब जिसको बोलते हैं, उसमें पहले ही अध्याय में लिखा है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, वे गहरे जल के ऊपर अंधियारा था और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो तो उजाला हो गया, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधकार से अलग किया, और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधकार को रात कहा। तब सांझ हुई, फिर भोर हुआ और पहला दिन बीत गया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ को अपने मुंह के वचन से बनाया। पहले दिन में उसने अंधकार को जो है उजाले से अलग किया और उसने कहा पहला दिन हो गया। फिर दूसरे दिन में उसने जल के बीच अंतर किया, जल दो भाग हो गया। फिर तीसरे दिन में उसने आकाश के नीचे जल एक स्थान पर इकट्ठा किया और सूखी भूमि दिखाई दी। अलग अलग तरह से हर दिन में वो काम करता रहा। चौथे दिन में उसने जो सूरज और चांद को बनाया, दिन को रात से अलग किया और आकाश के अंतर में ज्योतियां बनाई, एक को सूरज और दूसरे को चांद करके बनाया। और उसने कहा कि रात के ऊपर जो है चांद प्रभुता करेगा और दिन के ऊपर सूरज प्रभुता करेगा। पांचवें दिन में उसने जल में के प्राणियों को बनाया, पक्षियों को बनाया, ये सब चीजों को उसने बनाया। फिर उसने छठे दिन में जीवित प्राणी, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, पृथ्वी के वन पशु जाति जाति के अनुसार उत्पन्न किए और उस सब को बना के उसने आखिर में इंसान को बनाया। बाइबल हमें बताती है कि फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं, अपनी समानता में बनाएं। वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। तो परमेश्वर ने सब कुछ को बना के
इंसान को बनाया। सब कुछ को बना के परमेश्वर ने इंसान को बनाया। ये परमेश्वर के प्यार को दर्शाता है। परमेश्वर ने इंसान को बना के नहीं रख दिया कि बाद में सब कुछ बनेगा। उसने पहले सब कुछ को बनाया, बाद में इंसान को, आदम को बनाया, ताकि आदम को किसी चीज की कमी ना हो, आदम किसी चीज के लिए स्ट्रगल ना करे, हर चीज के ऊपर उसको अधिकार दिया गया। परमेश्वर इतना प्यार करने वाला परमेश्वर है। और हमने पढ़ा जेनेसिस 1 अध्याय उसकी 26 आयत में हमने पढ़ा कि लिखा है कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार और अपनी समानता में बनाए। हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैंने इंसान को अपने स्वरूप में बनाया, तो आप समझ सकते हैं कि परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता है कि वो आपको अपने स्वरूप में उसने ऐसा बनाया है। हालेलुया। तो अगर आपको लगता है कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं करता, हम लोग किसी भी तरह से जो है डिस्कम्फर्ट में है, आपको लगता है कि हम लोग डिप्रेशन में है, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं, नो, ये गलत है। ऐसा नहीं है। यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करता है। ये बिल्कुल गलत है कि परमेश्वर को आपकी केयर नहीं है। 1 कुरिन्थियन 10 अध्याय 13 आयत में लिखा है, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो तुम्हारे सहने से बाहर हो। परमेश्वर सच्चा है और वो तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा, वन परीक्षा के साथ निकास भी देगा। परमेश्वर की ओर से परीक्षा नहीं आती, पर परमेश्वर परीक्षा में से बाहर निकलने के लिए एक निकास, एक रास्ता हमें देता है। वो प्यार करता है इंसान से। उसने इंसान को बाद में बनाया, सृष्टि को पहले बनाया। उसने हर उस चीज को जिसकी जरूरत मनुष्य को हो सकती थी, उसने पहले उसको मुहैया कराया, पहले उसको बनाया, उसके बाद में उसने इंसान को बनाया। और अगर आप बाइबल की डीप स्टडी करें तो हमें पता चलता है इस बात के बारे में कि सब कुछ को उसने बोल के, मुंह के वचन से बनाया। उसने सब कुछ को मुंह के वचन से बनाया। उसके बोलने से सब कुछ बन गया। धरती, आकाश, तारे, चंद्रमा, एवरीथिंग, सब कुछ परमेश्वर ने अपने मुंह के वचन से बनाया। पर मनुष्य को, इंसान को, आदम को उसने मुंह के वचन से नहीं बनाया। बाइबल बताती है कि उसने मिट्टी ली, मिट्टी से उसको बना के अपने स्वरूप में उसको बनाने के बाद अपनी सांस को उसमें फूंका और आदम जीवती जान हो गया। हालेलुया। परमेश्वर बोल के बना सकता था, पर उसने एक अलग अटेंशन उसको दी। उसने कहा कि मैं उसे अपने स्वरूप में बनाऊंगा, जैसा मैं हूं वैसे मैं उसको बनाना चाहता हूं। वैसा ही परमेश्वर ने बनाया। वो कितना प्यार करता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। बाइबल में लिखा है कि तू प्रार्थना करके मुंह नहीं फेरेगा, उठेगा नहीं, मैं तेरी प्रार्थना का आंसर करूंगा। पर आज हम लोग प्रॉब्लम्स में हैं, आज हम लोग स्ट्रगल में हैं, आज हम लोग डिप्रेशन में हैं, तो इसकी जिम्मेवारी परमेश्वर की नहीं है। परमेश्वर ने कहा कि, एक बार फिर से मैं आपके लिए वो आयत को पढ़ूंगा। लिखा है, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए और वे समुद्र की मछलियां, आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर है अधिकार रखे। परमेश्वर ने हमें अधिकारी बनाया। पर आज प्रॉब्लम यह है, हम अपने अधिकारों को जानते नहीं, हम अपने अधिकारों को खो चुके हैं, हम अपने अधिकारों को इस्तेमाल करना नहीं जानते। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने हमसे प्यार किया, उसने इसलिए इस सब चीजों को बनाया, इसलिए उसने इस सब अधिकारों को हमें दिया ताकि हम लोग दुखी ना रहें, हम लोग प्रॉब्लम में ना रहे, हम लोग टेंशन में, डिप्रेशन में ना रहे। इसलिए परमेश्वर ने बनाया। बाइबल बताती है कि अगर आप इफिशियंस की किताब देखें 6 अध्याय, वहां पे लिखा है उसकी 10 आयत से, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। इसका मतलब हमारी लड़ाई किसी इंसान से नहीं, पर हमें अंधकार की शक्तियों से, जो हमें डिप्रेस करती है, नेगेटिविटी में लेके जाती है, उनसे हमारा युद्ध है।